Hello students, today we will discuss our chapter Computer Malware. Malware stands for malicious software. Malware का means क्या है? Malicious software. It is a general term used to refer to a software. ये general term है जो कि refer करती है software को which can cause damage to our computer, जो कि हमारे computer को damage कर सकता है. What is computer malware? अब computer malware क्या होता है? Computer malware are programs with the ability to replicate and execute themselves. कंप्यूटर मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं अपनी एबिलिटी के साथ जो कि रेप्लिकेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं अपने आप को. दे कैन अटैच देमसेल्व्स टू अदर प्रोग्राम्स, फाइल्स और डाटा स्टोर्ड इन द सिस्टम. ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं दूसरे प्रोग्राम्स के साथ, फाइल्स के साथ और जो डाटा स्टोर्स होते हैं आपके सिस्टम में विदाउट नॉलेज ऑफ द यूज़र. लेकिन यूज़र को पता नहीं चलता कि ये कब हमारे इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हो गए हैं. मालवेयर एक ऐसा वायरस है जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है. सो इसलिए आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये मालवेयर कहीं से भी ना आए. टाइप्स ऑफ मालवेयर. मालवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? On the basis of their working behavior, malware can be categorized as virus, worm and trojan. अपने वर्किंग बिहेवियर के बेसिस पर मालवेयर को कैटेगराइज किया गया है वायरस में, वॉर्म में और ट्रोजन में. वायरस क्या होता है? ए कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट इज रिटन टू हार्म अ कंप्यूटर. कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है. इट कैन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स. ये रेप्लिकेट होता है और स्प्रेड हो जाता है दूसरे अदर कंप्यूटर्स पर. इट आल्सो अटैक्स अदर प्रोग्राम्स. ये दूसरे प्रोग्राम्स को भी अटैक करता है. फुल फॉर्म ऑफ वायरसेस. फुल फॉर्म क्या है वायरस की? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. ये आपकी वायरस की फुल फॉर्म है. टाइप्स ऑफ वायरस. अब वायरस के टाइप भी बहुत सारे होते हैं तो टाइप्स देखते हैं इसके कौन कौन से हैं. फर्स्ट टाइप है बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? द बूट सेक्टर ऑफ ए कंप्यूटर इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. बूट सेक्टर जो है कंप्यूटर का वो कंप्यूटर का ही पार्ट है. दैट गेट्स एक्सेस फर्स्ट व्हेन वी टर्न इट ऑन. जो कि एक्सेस होता है जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं. अ बूट सेक्टर वायरस अटैक्स द बूट सेक्टर ऑफ ए कंप्यूटर. बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? अटैक करता है कंप्यूटर सेक्टर के बूट को which might cause our computer not to start. जो कि हमारे कंप्यूटर को ये इफेक्ट कर सकता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट ही ना हो. द कॉमन बूट सेक्टर वायरसेस आर. जो कॉमनली बूट सेक्टर वायरस हैं वो कौन कौन से हैं? दानिश बूट, डेवल, 941. ये हमारे कंप्यूटर के बूट वायरसेस हैं. अगर वो आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा. नेक्स्ट है मैक्रो वायरसेस. क्या होते हैं? A macro virus is written specially to infect Microsoft Office documents. मैक्रो वायरस किस लिए होते हैं कि ये स्पेशली इफेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी वह है. ये सभी हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स हैं. मेलिशा, ब्लड हाउंड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो वायरस. मेलिशा एंड ब्लड हाउंड ये इसके एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो वायरस के. पैरासिटिक वायरस क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम वायरस. पैरासिटिक वायरस को हम प्रोग्राम वायरस भी बोलते हैं. इट स्प्रेड्स बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू प्रोग्राम. ये कैसे फैलता है कि अपने आप को ये प्रोग्राम्स के साथ अटैच कर लेता है. व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोग्राम इन्फेक्ट विद अ पैरासिटिक वायरस, द वायरस गेट्स एक्टिवेटेड एंड इफेक्ट्स ऑल द रिलेटेड फाइल्स. जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और कोई भी प्रोग्राम हमारा इन्फेक्ट है पैरासिटिक वायरस से तो वो क्या करता है? वो एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही हम उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं और सारी फाइल जितनी भी रिलेटेड होती हैं उस प्रोग्राम से उन सभी को वो इफ़ेक्ट कर देता है. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं पैरासिटिक वायरस के? संडे, कास्केड, ये सभी हमारे पैरासिटिक वायरस के एग्जाम्पल्स हैं. स्टेल्थ वायरस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ वायरस अटेम्प्ट्स टू हाइड इट प्रेजेंस बाय चेंजिंग इट्स अपीयरेंस. ये इस टाइप का वायरस होता है कि ये अपने आप को छुपा लेता है, इसकी प्रेजेंस आपको शो नहीं होती. दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इट प्रेजेंस. तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकें. एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेल्थ वायरस आर. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं स्टेल्थ वायरस के? स्टोन्ड मंकी, जोशी,
एंड व्हेल, ये सभी स्टेल्थ वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्म। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ malware that can replicate and spread but generally does not attack other programs। ये एक इस तरह का malware है जो कि रेप्लिकेट होता है और स्प्रेड होता है, पर ये जनरली प्रोग्राम्स को अटैक नहीं करता। नॉर्मली दे डू नॉट कॉज डायरेक्ट हार्म टू द सिस्टम, नॉर्मली ये डायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचाते हैं सिस्टम को, बट दे कीप ऑन रेप्लिकेटिंग देमसेल्व्स वेरी क्विकली। पर ये अपने आप को बहुत जल्दी तरीके से रेप्लिकेट करते हैं और जो आपकी डिस्क में स्पेस होता है या नेटवर्क बैंडविड्थ का जो स्पेस होता है उसको बहुत जल्दी से ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे कि आप उसमें और कुछ डाटा स्टोर ना कर सकें। दस दे स्लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर। सो इससे क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्कैल्पर, स्विन, मॉरिस वॉर्म्स एंड माइडोम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ट्रोजन्स और ट्रोजन हॉर्सेस आर डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्सेस डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं दैट हाइड देयर ट्रू इंटेंशन बाय अपेयरिंग टू बी द यूजफुल प्रोग्राम, जो कि अपने आप को हाइड कर लेते हैं, जो उनकी ट्रू इंटेंशन होती है, जो सही इंटेंशन होती है उसको हाइड कर लेते हैं और अपेयर होते हैं आपके सामने एक यूजफुल प्रोग्राम की तरह, जिससे कि आपको पता ना चल सके कि वो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकते हैं। दीज टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स फैसिनेट अस टू ओपन देम। ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं कि ये हमें फैसिनेट करते हैं कि हम उसको ओपन करें। दे अपीयर टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर। ये इस तरह से अपीयर होते हैं कि जिससे कि हमें लगे कि ये यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बट एक्चुअली डैमेज आवर कंप्यूटर वंस इंस्टॉल्ड। पर रियल में ये हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं अगर एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो। दे डोंट अटैक अदर प्रोग्राम्स बट कैन डैमेज फाइल्स ऑन आवर सिस्टम। ये दूसरे प्रोग्राम्स को अटैक नहीं करते, पर ये हमारी जो सिस्टम की फाइल्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्लैशबैक ट्रोजन, ब्लैक होल एक्सप्लॉइट किट एक्सेट्रा। ये सभी ट्रोजन के एग्जाम्पल्स हैं। Apart from virus, worms and trojans, some other kinds of malware are वायरस, वर्म्स और ट्रोजन के अलावा कुछ और टाइप्स हैं मालवेयर के। वो कौन कौन से हैं? स्पाईवेयर क्या होते हैं? दीज आर द काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के काइंड होते हैं कि डाउनलोडेड इन द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट यूज़र नॉलेज, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं बिना यूज़र नॉलेज के। टू ट्रैक इट्स एक्टिविटी एंड टू रिपोर्ट द सेम टू द पीपल। आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और उस पर्सन को रिपोर्ट करते हैं हु आर रेडी टू पे फॉर दिस इंफॉर्मेशन। जिसने आपकी इंफॉर्मेशन पाने के लिए पे किया है, तो वो ये स्पाईवेयर जो होते हैं सॉफ्टवेयर, वो उसको ये आपकी कंप्यूटर सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। दे कैन आल्सो बी यूज टू कलेक्ट समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं कि ये किसी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सके। द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को चुराना हो या फ्रॉड करना हो तो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। नॉर्मली दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वेब पेजेस विजिटेड एक्सेट्रा। नॉर्मली ये क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं? ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वेब पेजेस जो कि आपने विजिट किए हैं, इन सभी को ये कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर में इसलिए डाउनलोड नहीं होना चाहिए। स्पैम क्या होता है? स्पैम आर द अनवांटेड emails or messages which are forcefully sent to a large number of people who otherwise do not want to receive these messages। स्पैम क्या होते हैं? आपके जो ईमेल्स आते हैं, लेकिन जिन ईमेल्स को आप नहीं चाहते, अनवांटेड ईमेल्स होते हैं या मैसेज होते हैं, और लेकिन वो फोर्सफुली ज़बरदस्ती बहुत सारे पीपल्स को भेज दिए जाते हैं, वेदर दे वांट टू रिसीव द मैसेज और नॉट। The most common form of spam is unwanted electronic junk। जो most common form है spam का वो क्या है? Electronic junk mails, in which a single message is sent to multiple individual users using their email address। इसमें क्या होता है? एक सिंगल मैसेज बहुत सारे इंडिविजुअल्स को सेंड हो जाता है उसकी यूज़र की ईमेल आईडी को यूज़ करके। In this mail, services and products are promoted by various companies। इस मेल में सर्विसेज और प्रोडक्ट
जो प्रमोट किए जाते हैं वेरियस कंपनीज के थ्रू किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर अनोइंग बट हार्मलेस। अधिकतर क्या होता है, ये अनोइंग होते हैं पर हमारे लिए हार्मलेस होते हैं बहुत ज़्यादा। हाउएवर समटाइम्स दीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर फ्रॉड। ये किस लिए यूज़ होते हैं, हमारी आइडेंटिटी को चुराने के लिए या फिर कोई साइबर फ्रॉड करना हो उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। एडवेयर क्या होता है, दीज आर द प्रोग्राम्स विच डिलीवर अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप टू योर कंप्यूटर। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, जिनको आप नहीं चाहते कि आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो, वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। किस फॉर्म में, पॉपअप फॉर्म में। While browsing the internet, these pop-ups start downloading by themselves। जैसे ही आप इंटरनेट को ऑन करते हैं तो ये पॉपअप अपने आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं टू योर कंप्यूटर एंड ईट अप द बैंडविड्थ ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। आपके कंप्यूटर में अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं और आपकी इंटरनेट कनेक्शन की जो बैंडविड्थ है उसको ये ईट करने लगते हैं, उसको खाने लगते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द fraudulent process to collect some secret information from the user like credit card number, net banking, passwords, account data, etc. ये एक fraudulent process है जो कि आपके secret informations को collect करता है। उस information में क्या क्या हो सकते हैं, कार्ड नंबर आपका, नेट बैंकिंग पासवर्ड, अकाउंट डाटा, ये सभी ये कलेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल। एक ऑथेंटिक ईमेल की हेल्प से ये सभी डाटा आपका कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे रिसीव एन ईमेल फ्रॉम योर बैंक। एक एग्जाम्पल लिया है इन्होंने कि आपको मान लीजिए एक ईमेल आपके बैंक से रिसीव हुई है, आस्किंग यू टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑफ योर नेट बैंकिंग अकाउंट। जिसमें कि ये अपडेट मांगा है उसमें कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिए, यूज़र आईडी को और पासवर्ड जो कि आपके नेट बैंकिंग अकाउंट की है। द मेल विच अपीयर्स टू बी जेन्युइन एंड सेंड बाय बैंक इज़ एक्चुअली अ फ्रॉडलेंट मेल। जो आपको मेल ऐसा लग रहा है कि ये जेन्युइन है और बैंक के थ्रू सेंड की गई है, वो एक्चुअली में फ्रॉडलेंट मेल होती है, एक फ्रॉड मेल होती है which collects the data sensitive information and sends it people who may use it later for cyber crime। और ये आपके से आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है और उन पीपल्स को भेज देती है जो साइबर क्राइम करते हैं। हाउ डज अ मालवेयर स्प्रेड। अब मालवेयर स्प्रेड कैसे होता है, मीन्स मालवेयर किस तरह से फैलता है। मालवेयर यूजुअली एंटर्स अ कंप्यूटर थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज। मालवेयर यूजुअली कैसे आता है, एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू आता है आपके कंप्यूटर में, सच एज इन्फेक्टेड पेन ड्राइव। जैसे कि किसके थ्रू आ सकता है, या तो पेन ड्राइव इन्फेक्ट हो, कॉम्पैक्ट डिस्क या इंटरनेट, इन तीनों के थ्रू ये आपके कंप्यूटर में आ सकता है। दे आल्सो पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी आ सकते हैं। जैसे आपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच किया तो ये एक कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में भी आ सकता है। व्हेन फाइल्स आर शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क और डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। जब फाइल शेयर की जाती है, जैसे एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में शेयर करते हैं या फिर अपना नेटवर्क या फिर डाउनलोड करते हैं कुछ इंटरनेट के थ्रू, तो ये मैलवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ मालवेयर ऑन अ सिस्टम। अब इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे सिस्टम पर। अ मालवेयर इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स कैन शो द फॉलोइंग साइंस। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम मालवेयर से इन्फेक्टेड है उसमें ये साइंस हमें शो होते हैं। द अवेलेबल मेमोरी ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस ड्रास्टिकली एंड इंक्रीज साइज of the infected files causing low hard disk space availability। जो अवेलेबल मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वो रिड्यूस हो जाती है और हमारा साइज़, जो इन्फेक्टेड फाइल्स का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये कॉज करता है हमारी हार्ड डिस्क को कि वो कम हो जाए और उसका स्पेस कम शो हो आपको। द वर्किंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन। जो आपके कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। Unusual messages or characters start appearing on the screen। Unusual messages और characters आपको start हो जाते हैं स्क्रीन पर appear होने। The damaged or corrupted files show unusual characters or symbol in place of actual data। जो आपकी damaged और corrupted files होती हैं उस पर unusual character show होने लगते हैं या symbol show होने लगते हैं जो actual data है उसके place पर। Sometimes even all the files from the hard disk get deleted unknowingly।
कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो सारी फाइल्स हैं हार्ड डिस्क के से वो भी डिलीट हो जाती हैं। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। अब कंप्यूटर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए मालवेयर से। इट इज़ राइट सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये राइटली कहा गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स सो एज टू सेफगार्ड द सिस्टम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मालवेयर अटैक। सो इसलिए ये पहले ही ज़रूरी है कि हम पहले ही प्रिकॉशंस ले लें अपने सिस्टम को इन वायरसेस से बचाने के लिए। तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं देखते हैं। सम मेजर्स टू प्रिवेंट मालवेयर इन्फेक्शन आर: अवॉइड द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज डिवाइसेस सच एज पेन ड्राइव, CD एक्सेट्रा। हमें एक्सटर्नल सोर्सेज का कम से कम यूज़ करना चाहिए, मोस्टली उन्हें अवॉइड ही करना चाहिए, जैसे कि पेन ड्राइव है, CD हैं। वाइल ऑपरेटिंग योर ईमेल अकाउंट डो नॉट ओपन अननोन ईमेल्स। जब आप अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको अननोन ईमेल्स जो जिनको आप नहीं जानते उनके थ्रू आए हुए हैं वो नहीं ओपन करनी चाहिए। बिफोर डाउनलोडिंग एनी फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, मेक श्योर दैट द वेबसाइट यू आर यूजिंग इज़ अ रिलायबल वन। जब आप कोई फाइल या प्रोग्राम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो आप उसी वेबसाइट से डाउनलोड करें जिस पर आप जो कि आपके लिए रिलायबल हो। ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑफ योर डाटा फाइल्स। हमेशा अपनी फाइल्स का बैकअप रखिए। इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट इट पीरियडिकली। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड रखिए और उसको अपडेट करते रहिए टाइम पर। बिफोर यूजिंग एनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, स्कैन इट यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कोई भी अगर आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं तो पहले उसको स्कैन कीजिए जिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। वायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर द काइंड ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट द मालवेयर फ्रॉम एंटरिंग द कंप्यूटर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मालवेयर को आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने से रोकते हैं। दे कैन आल्सो डिटेक्ट एंड रिमूव दैम इफ़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये उनको अपने आप फाइंड कर लेते हैं, अपने आप डिटेक्ट कर लेते हैं एंड रिमूव कर देते हैं अगर वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में प्रेजेंट हैं। दीज गेट एक्टिवेटेड एज सून एज द सिस्टम इज स्टार्टेड। ये अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर, कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं AVG, क्विकहीर, अवस्थ, मैकफी, नॉर्टन, पैक्लिन एक्सेट्रा। ये सभी आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वी कैन स्कैन आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। जब हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो हम अपने कंप्यूटर के वायरसेस को स्कैन कर सकते हैं। अपडेटिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब अपडेट किस तरह से कर सकते हैं? न्यू वायरसेस आर बीइंग इंट्रोड्यूस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसा कि आपको पता है कि न्यू वायरसेस जो होते हैं वो टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कीप नॉट प्रूव इफेक्टिव इन रिमूविंग द न्यू वायरसेस। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वो उन न्यू वायरसेस को रिमूव कर सके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखें। दे कैन बी अपडेटेड ऑनलाइन यूजिंग द कंपनी वेबसाइट। ये अपडेट किए जा सकते हैं कंपनी वेबसाइट के थ्रू। हु हैज़ क्रिएटेड द एंटीवायरस, जिसने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर। Thank you for watching my video. If you like my video then like, share and subscribe my channel. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।